सर सोनबरसा प्रखंड में एक भी ब्लॉक में कोई काम हो तो बिना दलाली का काम नहीं होता है। जाति आवासी से लेकर या वृद्धा पेंशन हो, सब में दलाली लगता है। इस पे क्या कहिएगा? नहीं, अगर कोई पहली बात तो दलाली कौन कर रहा है आप उसको चिन्हित करके बताइए। देखिए, अभी तो यहाँ पे हम लोगों ने जन संवाद किया है, जो यहाँ पब्लिक है और जो भी लोगों की अपेक्षाएं हैं आगे के लिए, जो कार्य योजना के लिए लोगों ने सुझाव दिए हैं और जो भी शिकायत थे तो सबको हम लोगों ने सूचीबद्ध किया है। यहाँ पे हमारे BDOC और सभी अन्य पदाधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित थे। और मुख्य जो बात है, क्योंकि हम लोग का ये भारत नेपाल की जो सीमा से सटा हुआ हमारा पंचायत है, बहुत ही संवेदनशील पंचायत है और जो अभी वर्तमान में भी गर्मी के मौसम को देखते हुए जो पिछली बार की तरह जो जल संकट है उससे निपटने के लिए बेहतर तैयारी रहे, ये हमारी प्रमुख प्राथमिकता रहेगी। तो इसलिए PHD विभाग को हम लोगों ने बिल्कुल इसके लिए सजग कर रखा है। साथ में हम लोग का जो बिजली विभाग है, नियमित रूप से बिजली की आपूर्ति हो। जहाँ पर भी जो किसानों के लिए जो बिजली कनेक्शन देने की बात है तो वहाँ पे अगर जैसे बताया गया कि कुछ अनियमितता है या कुछ पैसे की अवैध मांग की जाती है तो इस पर हम लोग बिजली विभाग को बिल्कुल कड़ाई से बोलेंगे कि इस प्रकार से अगर कोई भी अवैध शोषण करता है यहाँ के किसानों का, कृषकों का, तो उस पर बिल्कुल कठोर कार्रवाई करें। साथ में जो यहाँ के रोड एवं सर सोनबरसा प्रखंड में एक भी ब्लॉक में कोई काम हो तो बिना दलाली का काम नहीं होता है। जाति आवासी से लेकर या वृद्धा पेंशन हो, सब में दलाली लगता है। इस पे क्या कहिएगा? नहीं, अगर कोई पहली बात तो दलाली कौन कर रहा है आप उसको चिन्हित करके बताइए। जाति आवासीय प्रमाण पत्र जो है, अब आपके पंचायत स्तर पर हमारा जो RTPS काउंटर है, यहाँ पे हम लोग हर पंचायत में कार्यपालक सहायक सारी पंचायतों में है और वो उनके माध्यम से ही आय जाति आवासीय के प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। और अन्य भी जो भी आपके आवेदन हैं जो RTPS काउंटर में जमा करने हैं उसको अगर आप ऑफलाइन मोड में वहाँ पे कार्यपालक सहायक को दे देंगे तो एक दिन के अंदर हमारे ब्लॉक प्रखंड में हर एक पंचायत में नहीं तो पहले बात मत काटिए, अभी बात मत काटिए सर। यहाँ पर शिक्षक की कमी है, बात बोल रहे हैं, फिर पूछने का मतलब क्या है? ठीक है, अपना सब लोग प्रश्न घुसाना है तो पहली बात है कि दलाल की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पंचायत का जो कार्यपालक सहायक है आप उनके समक्ष जाइए और उसके बाद अगर आपका आवेदन लेने के लिए या उसको स्वीकृत कराने के लिए कोई भी दलाल या कोई ऐसा बिचौलिया कहता है कि हम आपका काम करा देंगे तो उसको आप बिल्कुल दरकिनार करिए और उसकी शिकायत भी हमें करिए। लगातार हम लोग ऐसे फर्जी लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। स्पष्ट रूप से RTPS में जो समय सीमा उसकी निर्धारित है उसमें ही सारे आवेदनों को लेना है और उसका जो डिस्पोजल है करना है। अगर कोई अपने ब्लॉक में भी जाके RTPS काउंटर पे अपने आवेदन देता है, BDOs को और सभी पदाधिकारियों को हम लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी तरीके से ये प्रेरित नहीं करना है कि पब्लिक अपना जाके साइबर कैफ़े में या बाहर किसी दूसरे केंद्र पर जाके अपने आवेदन दें। बिल्कुल हर हाल बिना दलाली का अगर अप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें लगाकर रिजेक्ट कर देते हैं। इस पे क्या कहिएगा? नहीं, वो रिजेक्ट कर ही देते हैं। अगर ऐसा है तो आप हमें साक्ष्य के साथ दीजिए। अतिक्रमण एवं नाले वाला संबंधित बिल्कुल सब कुछ नोट कर लिया गया है। CO साहब भी यहीं पर थे। अब फिर यार वही बात है, एक पे एक अब ऐसे सर यहाँ शिक्षक की कमी है सर। ठीक, सारी बातें नोट स्वास्थ्य विभाग में वहाँ पे स्वास्थ्य जहाँ पे गए थे सर, स्वास्थ्य केंद्र पे, वहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि OT का यहाँ नहीं होने के कारण जो डिलीवरी का होता है पेशेंट उसको जिला में जाना पड़ता है। इस पे क्या कहिएगा? नहीं तो पंचायत स्तर पर तो क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी के लिए अभी व्यवस्था नहीं है, जो हम लोग का CHC है या APSC स्तर पर अब हम लोग डिलीवरी के लिए हम लोग बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। और साथ में जो वहाँ पे हम लोग का हेल्थ वेलनेस सेंटर है अभी वर्तमान में एक ही जगह चल रहा है, जबकि हम लोग का 3 जगह स्वीकृत है। उसके लिए पर्याप्त नर्स की भी सरकार के द्वारा स्वीकृति की गई है और साथ में यहाँ पे उसका पदस्थापन भी किया गया है। तो स्पष्ट हम लोगों ने प्रभारी को बोला है कि हर हाल में एक सप्ताह के अंदर तीनों स्वास्थ्य केंद्रों को बिल्कुल सुचारू रूप से संचालित कर रखना है और हर जगह हमारे जो ANM नर्स बैठेंगी वहाँ पे OPD चलाया जाएगा, वहाँ से दवा वितरण होगा और वहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की जांच है, चाहे आपका BP की जांच हो, ग्लूकोज की जांच हो, अनीमिया की जांच हो, वो होगी। तो तीनों गाँव में अब आपका ये पुल पे सर जो सीतामढ़ी लखनदेव पुल के निकट आप लोग स्वच्छता अभियान चलाया वो सर बहुत ही वायरल हो रहा था। हमारे यहाँ हम लोग भी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, तो क्या आप स्वच्छता पर्यवेक्षक के ऊपर दबाव डालेंगे या किसी प्रकार के? बिल्कुल, अभी हम लोगों ने BDO साहब को भी कहा है। अभी हम लोग का जैसे सोनबरसा बाजार से ही आ रहे थे, उसके पास हमने देखा कि रोड के किनारे बहुत सारा कचरा है जो कि खुले में फैला हुआ है। तो BDO साहब को बिल्कुल बोला इस प्रकार का जो भी लेगेसी वेस्ट है हर पंचायत में एक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बनाया गया। वार्ड नंबर 13 बहुत बड़ा है सर, एक जगह नल जल लगा हुआ है, पूरे वार्ड को पानी नहीं पहुंच पाता सर। तो अब आप प्रश्न पे एक प्रश्न पे पहले रुक तो जाइए। अब कहाँ अब सफाई पे फिर आप नल जल पे जाइए। आपका सफाई का जो कार्यक्रम है उसको सतत रूप से चलाना है। जितने पर्यवेक्षक हैं, जितने सफाई कर्मी हैं, उनको स्पष्ट निर्देश है कि रोज सफाई की जानी है।
कचरे का नियमित उठाव होना है, गीला कचरा और जो सूखा कचरा है उसका पृथकीकरण करना है। साथ में हमारा जो कचरा संग्रहण केंद्र है वहाँ पर ले जाके जो हमारा कंपोस्ट रुक जाए, ठीक है। अगर नहीं उठ रहा है तो वीडियो साहब को अभी मैं कहाँ है वीडियो साहब, इसको आज ही आप रिव्यू करिए, अगर नहीं हो रहा है तो कार्रवाई करिए और पर्यवेक्षक को हटा दीजिए। नहीं रहते हैं आप हटाइए, सर है ही नहीं सर। अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उनको बिल्कुल हटाइए। सफाई पर्यवेक्षक है उनको सर हम लोग एसएसबी के मदद से मतलब सफाई करते हैं सर। और बिल्कुल सफाई बिल्कुल सर्वोच्च प्राथमिकता है। सर सोनबरसा